नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाक त्यागी और हमारी खास पेशकश काशी विश्वनाथ धाम मंदिर परिसर से हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आए हैं। मेरे आसपास आप देख रहे हैं कि जो भव्य मंदिर है ये बनकर तैयार हो चुका है। काशी विश्वनाथ धाम जो है अब बस इंतजार है 13 दिसंबर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का, जब वो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ धाम को तय समय में जनता को सौंपने वाले हैं, शिव भक्तों को सौंपने वाले हैं। भव्य तैयारियां हैं, बड़ा आयोजन है। दीपावली जो है वो मनाई जाएगी 3 दिन की काशी विश्वनाथ में। और आपको बता दें कि बीजेपी के सूबों के तमाम मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, पदाधिकारी पहुंच रहे हैं और आज देर शाम तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ जाएंगे। वो कार्यक्रम पे करीब से नजर रखेंगे और देखेंगे कि तमाम तैयारियां जो हैं वो किस तरह से चल रही हैं। जितना दिव्य है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उतना ही भव्य है इसके लोकार्पण का आयोजन। ये तस्वीरें गवाह है कि गंगा से शिव का एकाकार करा रहे काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण की तैयारियां जोर शोर पर है। काशी को खूबसूरत लाइटों से सजाया गया है। सड़कों से लेकर चौराहे तक झालरें लगाई गई हैं, जिससे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की सुंदरता में 4 चांद लग गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अपने सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट काशी कॉरिडोर का लोकार्पण करने पहुंच रहे हैं। इस लोकार्पण की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पूरा काशी सज धज कर तैयार है और यहाँ पीएम मोदी का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। शिव भक्त मोदी ने एक सपना देखा था कि जिस तरह से मान्यता है कि शिव भक्त पहले गंगा का आचमन करते हैं, उसके बाद गंगा जल लेकर जलाभिषेक करते हैं भोले बाबा का काशी विश्वनाथ में। उस मान्यता के तहत काशी विश्वनाथ धाम को एक बार फिर से उसी तरह से डेवलप किया जाए, जहां बाबा विश्वनाथ और गंगा के बीच की जो दूरी है, जो हर्डल्स हैं, उनको खत्म किया जाए। और यहीं से नींव पड़ी थी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर या काशी विश्वनाथ धाम के ड्रीम प्रोजेक्ट की। अब उस सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उसका उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, उसे जनता को सौंपने के लिए, शिव भक्तों को सौंपने के लिए आ रहे हैं। तो आपको बता दूं कि ये जो ललिता घाट आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये ललिता घाट जो है वो प्रथम चरण होगा। भक्त जो हैं वो बोट से या फिर किसी और माध्यम से जो हैं वो पहुंचेंगे ललिता घाट और उसके बाद आचमन करेंगे और उसके बाद वहां से जल भरकर काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए, बाबा के धाम के लिए जो हैं यहां से जाएंगे। देश भर के संतों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री मोदी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने वाले हैं। पीएम मोदी जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे तो उस समय 12 ज्योतिर्लिंगों और 51 सिद्ध पीठों के पुजारी भी उपस्थित रहेंगे। काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा विश्वनाथ को जलाभिषेक करने के साथ करेंगे और इसका निमंत्रण देश भर के संभ्रांत नागरिक और साधु संतों को दिया जा चुका है। हम सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं काशी विश्वनाथ धाम के निमंत्रण पत्र की। ये वो निमंत्रण पत्र है जो पूरे देश में बांटा गया है और लगभग 3,500 से भी अधिक संभ्रांत नागरिक और साधु संत सन्यासी काशी विश्वनाथ धाम में उपस्थित रहेंगे जब प्रधानमंत्री लोकार्पित करेंगे काशी विश्वनाथ धाम का। काशी विश्वनाथ धाम के पहले चरण का काम शुक्रवार को पूरा हो गया। 33 महीने बाद धाम से मशीनें बाहर निकाल दी गईं। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के लिए रेवती नक्षत्र में दोपहर में 20 मिनट का शुभ मुहूर्त है। बताया जा रहा है कि 13 दिसंबर को दिन में 1:37 से 1:57 तक
श्री 1008 काशी विश्वनाथ धाम की प्रतिष्ठा महोत्सव समारोह का आयोजन करना शुभ होगा। पीएम की आगवानी के साथ ही इस ऐतिहासिक क्षण में साक्षी बनने के लिए देश के प्रमुख शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, श्रीमंत समेत सनातन धर्म के सभी संप्रदायों के प्रमुख और गणमान्य लोग काशी पहुंचने लगे हैं। पीएम का कार्यक्रम कल से शुरू हो रहा है, लेकिन वहां उनके आगमन और काशी धाम के लोकार्पण का जश्न शुरू हो चुका है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जैसा उन्होंने पूर्व के वर्षों में इच्छा जाहिर की थी, उनके सपनों का शिव मंदिर का निर्माण हो चुका है, उसका लोकार्पण होने जा रहा है। लड्डू बनाने के लिए 10 लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। इसमें करीब 600 मजदूर दिन रात काम कर रहे हैं। इस काम के लिए हलवाई लड्डू की पाक चढ़ा रहे हैं तो महिलाएं उसे आकर दे रही हैं। काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण हो रहा है और ऐसे में इसका प्रसाद वाराणसी के हर घर तक पहुंचे, इसका विहंगम इंतजाम किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगभग 7 लाख से भी अधिक लड्डू बनाए जा रहे हैं, जो कि सीधे पहुंचेगा आम आदमी के घर तक। यानी कि कोशिश है काशी विश्वनाथ मंदिर धाम का जो प्रसाद है वो घर घर तक पहुंचे, और इसके लिए यहाँ पर बड़े स्तर पे लड्डू बनाने की जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करने आ रहे हैं पीएम मोदी के आगमन पर शहर में देव दीपावली सरीखा नजारा देखने को मिलेगा। गौदलिया चौक से लेकर काशी विश्वनाथ दरबार तक लोग दीपोत्सव करेंगे, जबकि इस दौरान शंखनाद के साथ वेद मंत्र भी गूंजेंगे। काशी में 3 दिनों तक दीपावली मनाने की पूरी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शहर से लेकर गांव तक घरों में इसकी तैयारियां चल रही हैं। काशी के यशस्वी सांसद श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ही नहीं विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, उनके द्वारा जब काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर पूरा एक विशाल परिसर का निर्माण हो रहा है, और यह जो लोग देख रहे हैं वर्तमान के साक्षी हैं, तो स्वाभाविक है कि इतिहास का हिस्सा बनने में किससे प्रसन्नता नहीं होगी। इसके साथ ही लेजर शो, आतिशबाजी के साथ रोशनी से सभी मंदिरों, शहर की गलियां, चौराहे और अन्य सार्वजनिक स्थान जगमग रहेंगे। शिव की नगरी में श्रद्धालु नीलकंठ के धाम के लोकार्पण के उत्सव को भव्य बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। दिख रही हैं, अभी वो ऑपरेट नहीं हुई है, लेकिन तैयारियां पूरी दिख रही हैं। देखिए किस तरह से फूलों से सजा हुआ है, एक एक चीज़ को चमकाया जा रहा है। होर्डिंग बैनर्स लगे हुए हैं मोदी जी के स्वागत के लिए। और यहाँ पर देखिए कि ये मंदिर जो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर जो सामने की दुकानें हैं, इनमें आप जो पूजा का सामान होगा, जो फूल माला अगर आप यहाँ से खरीदना चाहते हैं, यहाँ पर ये दुकानें होंगी। इसमें फूड कोर्ट भी हो सकता है, तो अभी प्रस्तावित है, तो यहाँ से आप पूजा का सामान या जो भी है वो आप ले सकते हैं। काशी विश्वनाथ धाम शनिवार को 33 महीने मशीनों का शोर थमने के साथ ही शांत वातावरण में फूलों से महकने लगेगा। पीएम नरेंद्र मोदी सोमवार को मां गंगा को साक्षी मानकर 54,000 वर्ग मीटर में बनकर तैयार काशी विश्वनाथ धाम को विश्व को समर्पित करेंगे। तो मंदिर चौक में इस वक्त हम मौजूद हैं और मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह के इंतजामात यहाँ पे किए गए हैं। सी शेप में ये मंदिर चौक जो है वो पूरा का पूरा बना हुआ है, और आप ये देखिए कि कुर्सियाँ जो हैं अब उनको लगा दिया गया है और सबको अलॉटमेंट रो वाइज जो है वो कर दिया गया है। और अब से कुछ ही देर में यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो फूलों की सजावट का काम है वो पूरा हो जाएगा। लाइटिंग को एक बार फिर से चेक किया जाएगा। कई कैमराज जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं, क्योंकि ये पूरा जो कार्यक्रम है उसका जो सीधा प्रसारण है, आपको बता दूँ कि वो किया जाएगा, ताकि जो भक्त जो हैं वो यहाँ नहीं मौजूद हो पाएंगे, जो आगे जाके देखेंगे इस पूरे कार्यक्रम को अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, तो उनके लिए खास इंतजामात हैं। दिव्य काशी भव्य काशी के नाम से चलने वाली कई हफ्तों तक चलने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार है। लोकार्पण कार्यक्रम में देश के कई धर्माचार्यों, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री समेत करीब 3,000 विशिष्ट मेहमान शामिल होने जा रहे हैं। 12 से 14 दिसंबर तक काशी को दीपोत्सव की तर्ज पर सजाने की तैयारी है। लोकार्पण कार्यक्रम को बीजेपी की ओर से 51,000 जगहों पर लाइव दिखाया जाएगा। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण को लेकर प्रदेश के साथ ही देश की जनता भी बहुत उत्साहित है। धाम के लोकार्पण के लिए छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा जा रहा है। हर काम को पूरी मेहनत और लगन से अंजाम दिया जा रहा है।
कहते हैं कि बरसों पहले काशी में मंदिरों का जो जीर्णोद्धार अहिल्याबाई ने कराया था, उसके बाद ऐसा पहली बार इस स्तर पर जीर्णोद्धार का काम हो रहा है। उद्घाटन से पहले मंदिर परिसर को खास ढंग से सजाया संवारा जा रहा है। इस पूरे कॉरिडोर और काशी विश्वनाथ मंदिर के भीतर इस वक्त जैसी रंगत नजर आ रही है वो अभूतपूर्व है। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी के साथ। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से मंदिर में प्रांगण में बाबा काशी विश्वनाथ की जो है पूजन अर्चन चल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे मंत्रोच्चारण हो रहा है और यहाँ पर जो डमरू जो हैं वो किस तरह से, ये डमरू जो है यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से बाबा को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर रोज का ये कार्यक्रम होता है। लेकिन ये जो काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर है, क्योंकि इसके लिए खास प्रैक्टिस और रिहर्सल जो है वो भी चल रही है कि मोदी जी जब आएंगे तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को जब शिव भक्तों को वो समर्पित करने जा रहे हैं, सौंपने जा रहे हैं, तो किस तमाम लोग जो हैं वो इस उद्घोष के साथ यहाँ पर शुक्रिया भी अदा करेंगे और प्रसन्नता भी जो है वो जाहिर करने वाले हैं। उद्घाटन का जो पूरा का पूरा समारोह है उसके लिए डमरू बजाकर अपनी प्रसन्नता कैसे जाहिर की जाएगी, कैसे मंत्रोच्चारण होगा, ये हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं तैयारियों में। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के लिए रेवती नक्षत्र में 20 मिनट का जो वक्त है, शुभ मुहूर्त है, वो निकला है और दोपहर के वक्त 1:43 के आसपास जो है वो काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण की पूजा अर्चन शुरू होगी। 12 ज्योतिर्लिंग और 51 सिद्धिपीठों के जो मुख्य पुजारी हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और आपको बता दें कि काशीवासी भी खासे उत्साहित हैं। वो अपने घाटों की, कुंडों की, काशी की सफाई में जुट गए हैं, गलियों की। वो उत्साहित हैं कि इस भव्य आयोजन के लिए और काशी विश्वनाथ धाम जैसे एक ऐसे प्रोजेक्ट के लोकार्पण के लिए जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि काशी के वासी जो हैं उत्साहित हैं, तो व्यापारी जो हैं वो खासे खुश हैं भविष्य की संभावनाओं को लेकर। दिव्य काशी, भव्य धाम, बाबा के दरबार की ऐसी भव्यता पहले कभी नहीं देखी होगी। बाबा का दर रोशनी में नहाया हुआ है। काशी सजी धजी तैयार है। हर ओर रोशनी और रंगों का समागम है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भक्तों को अपनी भव्यता का दर्शन कराने के लिए तैयार है। बाबा भोलेनाथ के भव्य दरबार में अब पीएम मोदी का इंतजार है। पीएम मोदी खुद गंगा तट से खुद जल लेकर बाबा विश्वनाथ मंदिर तक बने कॉरिडोर चल कर आएंगे और जलाभिषेक करेंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का कल प्रधानमंत्री मोदी लोकार्पण करने वाले हैं। दुनिया भर के खास मेहमान इस मौके पर मौजूद रहेंगे। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। साथ ही में जो देश के प्रमुख शंकराचार्य और दूसरे धर्माचार्य हैं, तकरीबन 250 ऐसे संतों को इस खास मौके के लिए आमंत्रित किया गया है। देखा जाए तो बनारस को घाटों का शहर कहा जाता है। हर रोज हजारों की तादाद में दुनिया भर से श्रद्धालु इस शहर को देखने आते हैं, यहाँ के घाटों को देखने आते हैं, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए आते हैं। इस वक्त भी तमाम लोग हैं मेरे साथ जो अलग अलग शहरों से आए हुए हैं। उनसे जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि उन्हें बनारस में क्या कुछ बदलाव नजर आता है और बनारस उन्हें कैसा इस वक्त देखने में लग रहा है। ये बताइए, कहाँ से आए हैं आप? गोपालगंज, बिहार से। अच्छा, बिहार से पहली बार आए हैं बनारस की? पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं। काशी कैसी लगी आपको? बहुत मस्त, बहुत बढ़िया। काशी नगरी 11 लाख दीपों से जगमग करेगी। इस दौरान कई कार्यक्रम होने हैं। बनारस के घाटों पर भी तैयारियां जोरों पर हैं। और अमलेश की जोड़ी से कैसे हैं आप लोग? हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या तैयारी चल रही है भाई?
भाई? बहुत बढ़िया तैयारी है, पूरा बनारस सजा हुआ है। यहाँ तो 7 बार में 9 त्योहार है, त्योहार है, त्योहार है। तो आप लोग चुनावी साल में क्या तैयारी कर रहे हो? कुछ खास गाना बजाना हो रहा है? निश्चित रूप से अब इस समय यूपी में चुनावी अखाड़ा तैयार है और हम लोग भी उसी अंदाज में सबके नेताओं खुमार चढ़ चुका है हम लोगों के जी। ऊपर। तो भाई क्वेडी और अमलेश की जोड़ी चुनावी खुमार चढ़ चुका है और कुछ सुनाए ना, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे लागल चुनाव का बड़का अखाड़ा सज गया है। अब बस जल्दी ही जिसका इंतजार है वो अखाड़ा अब सज गया है। अरे लागल चुनाव का बड़का अखाड़ा, अरे यूपी के राजधानी में नहीं है, सांस्कृतिक राजधानी है बनारस में। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तहत गंगा के घाट से लेकर मंदिर के गर्भगृह तक पूरे परिसर को विकसित किया गया है। मंदिर के प्रवेश द्वार से लेकर मंदिर परिसर के अंदर जो कुछ भी बनाया जा रहा है वो भव्य है। इस परिसर से मंदिर चौक, सिटी म्यूजियम, वाराणसी गैलरी, यात्री सुविधा केंद्र, पर्यटक सुविधा केंद्र, वैदिक भवन समेत दुकानें नजर आएंगी। काशी विश्वनाथ मंदिर के चारों तरफ एक परिक्रमा पथ भी बनकर तैयार हो चुका है। इसके अलावा जो प्राचीन मंदिर थे उनको भी कॉरिडोर में संरक्षित कर रखा गया है। आज काशी विश्वनाथ मंदिर धाम को देखने के पश्चात दर्शन करने से शरीर रोमांचित हो उठा और देखकर लगा कि भगवान के जो शिवलिंग है उसमें से अद्भुत ऊर्जा का संचार हो रहा है। करीब 125 छोटे बड़े मंदिर और विग्रहों को इस कॉरिडोर में एक श्रृंखला के तौर पर स्थापित किया गया है। यानी इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में प्राचीन चीजों का पूरा रख रखाव किया गया ताकि इस भव्यता के साथ प्राचीनता कहीं खो न जाए। रंग बिरंगी लाइटों से सजे काशी विश्वनाथ धाम में बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए 33 केवी की 2 लाइनें रिंग सर्कल में बिछाई गई हैं। काशी विश्वनाथ धाम रात के अंधेरे में हीरे की तरह चमक रहा है। इस दौरान काशी विश्वनाथ धाम में क्या क्या है खास, जरा ये भी देखिए। काशी विश्वनाथ धाम का अद्भुत और अलौकिक नज़ारा रात के अंधेरे में और भी ज़्यादा जगमगाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस समय हैं काशी विश्वनाथ धाम के परिक्रमा पथ पर। परिक्रमा पथ को अगर आप देखें तो यहाँ पर काशी में जो शिव पुराण की पूरी स्तुतियाँ हैं उसका जिक्र किया गया है और भगवान शिव के अलग अलग लीलाओं का चित्रण भी किया गया है। ये अद्भुत और अलौकिक काशी विश्वनाथ धाम है। नक्काशी किए हुए इस काशी विश्वनाथ धाम परिसर में आप ये परिक्रमा पथ देख सकते हैं और ये परिक्रमा पथ दरअसल मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा के लिए बनाया गया है। सुंदर लाइटिंग की गई है जिससे ये अद्भुत और दिव्य स्वरूप नजर आ रहा है। पुराने समय में जैसे राजमहल थे, पुराने मंदिर थे, वही स्वरूप एक बार फिर से 21वीं सदी में लौट आया है और किस तरीके से लौटा है वो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। काशी विश्वनाथ धाम में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, आप लगातार देख रहे हैं और बस अब इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और शिव भक्तों को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण कर ये सौगात उनको सौंपे। लगातार न्यूज़ नेशन आपको पल पल की खबर दिखाता रहेगा, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।